हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एनआर चैनल। और मेरे चैनल के फैमिली ब्लॉग में ये अन्नपूर्णा माता की पूजा का जो है वीडियो दिख रहा है। और ये थोड़ा सा वीडियो लेट में मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, इसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, जब जिस दिन पूजा थी उस दिन हमारी ननद भी आ गई थी पूजा के टाइम पे। तो जो है ये देखिए, इस तरीके से उन्होंने पूजा में बताया कि किस प्रकार से कैसे क्या पूजा करनी है। और ये सारी तैयारी भी जो है करने में उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। तो दीदी जो है सब बता रही हैं कि कैसे क्या पूजा करनी है, क्या क्या हमने तैयारी की थी। तो ये देखिए, पकवान बनाए गए थे अन्नपूर्णा माता की पूजा में। तो हर प्रकार के पकवान का भोग लगाया जाता है, तो वही सब बन रहा है। और गुजिया, मठिया, खुरमे, मीठे खुरमे और रबड़ी। तो जो है इसमें 56 भोग जैसे कान्हा जी का लगता है, उसी तरीके से माता अन्नपूर्णा की पूजा में भी हर प्रकार का भोजन जो है भोग में लगाया जाता है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ गुजिया बनी हुई है, मीठी गुजिया बन गई हैं। और ये मालपुए बने हुए हैं। और यही सब देखिए, खुरमा जो है गरी पागी गई थी। और लड्डू, रवे के लड्डू बने हुए थे। तो कुल मिलाकर के जो है हमारे यहाँ कम से कम 30-35 आइटम ऐसे हो गए थे लमसम। और जो है माता अन्नपूर्णा के लिए देखिए फूल वूल सब चढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप लोग भी पूजा का एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय एनआर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है माता जी का जो है श्रृंगार किया गया था। और जो है इस तरीके से सब जितना भी प्रसाद बना था उसका सब भोग लगाया गया था। और ये देखिए, माता जी की
लगाया जा रहा है माता अन्नपूर्णा को। और जो है ये देखिए इस तरीके से, और इसमें मेन जो है खीर पूरी का भोग जो है लगाया जाता है। और ये साड़ी चढ़ाई गई थी, ब्लाउज चढ़ाया गया था, और जो है चूड़ी, बिछिया, बिंदी और ये सब तैयारी करके सब वहीं पे रख करके माता को जो है सब चढ़ा करके आचमन किया गया था। तो इस तरीके से हमारे घर में पूजा हुई थी फ्रेंड्स। और अगर पूजा में ज़रा सा भी कहीं कोई कमी है तो जो है उसको माइंड नहीं करिएगा, और सो सॉरी। और जो है सबका अलग अलग तरीके से पूजा करने का जो है नियम होता है, लेकिन भगवान तो श्रद्धा और आस्था के भूखे होते हैं और वो दौड़े चले आते हैं, बस मन के अंदर ये इच्छा हो अगर। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ इस पूजा के माध्यम से कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसे और सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं। और ये देखिए हलवा का जो है भोग लगाया जा रहा है। और इसी तरीके से पूजा के जो वो लगाने के बाद फिर कथा पढ़ी जाएगी, और कथा पढ़ने के बाद आरती होएगी। तो देखते रहिए फ्रेंड्स। तो जो है ये अन्नपूर्णा माता की जो है किताब, कहानी की जो किताब है उसकी भी पूजा करके कर रही हैं दीदी। और पूजा करने के बाद फिर कहानी सुनाएंगी, पढ़ेंगी। तो फ्रेंड आप लोग भी सुनिए माता अन्नपूर्णा की कहानी। और पार्वती है। सृष्टिकाल में पार्वती को लोग माया कहते हैं और पालन के समय वही अन्नपूर्णा नाम से विख्यात है। और संहार काल में वही कालरात्रि। सृष्टिकाल में पालन करने वाली अन्नपूर्णा का व्रत अन्न धन और संतान को देने वाला है। अतः अन्न धन ऐश्वर्य आरोग्य एवं संतान को देने वाला या अन्न धन ऐश्वर्य आरोग्य एवं संतान की कामना करने वाला स्त्री पुरुषों को अन्नपूर्णा का व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। विधि अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में एक बार माघ अगहन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को प्रारंभ होता है। व्रत करने वाला स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन की सामग्री रख रेशमी अथवा साधारण सूत्र का डोरा लेकर उसमें 17 गांठ लगावें। लाल कुमकुम चंदन से पूजन कर डोरे को अन्नपूर्णा के चित्र को निकट रखकर माँ भगवती को गंगा छत आदि से पूजा करें तथा 17 हरे धान का चावल लेकर
भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें। हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा, मुझे पशु पुत्र यश तथा लक्ष्मी को तथा आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य को प्रदान करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष सीधे हाथ तथा स्त्री बाएं हाथ में फूल कलाई में डोरे को धारण कर अत्यंत स्वस्थ चित्र से इस कथा को सुने एवं इस प्रकार 16 दिन तक उपवास रखकर डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। यदि 16 दिन का उपवास संभव न हो तो एक दिन का उपवास रखें। यदि एक दिन का उपवास करने में भी असमर्थ हो तो केवल कथा कहकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। यदि कोई सुनने वाला न मिले तो पीपल का पत्ता रखकर सुपारी, कुमारी, कुमारपाठा वृक्ष इसमें से किसी को सामने रख दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव इनमें से किसी को कथा सुनावें। बिना कथा सुनाए मुंह में दाना न डालें। यदि मुख में कुछ पड़ जाए तो एक दिन का उपवास रखें। 16 दिन तक उपवास रखकर सुनने के पश्चात 17वें दिन अर्थात माघ शीष की अगहन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला शुक्ल सफेद वस्त्र धारण कर पूजा गृह में स्थित हो धान की बाल का कल वृक्ष बनावे और उसमें नीचे भगवती अन्नपूर्णा की लाल मूर्ति रतन से सिंहासन पर स्थापित करें। उस मूर्ति को बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र तथा दाहिने हाथ दवी कलछुल रखे। धूप, दीप, नवेद, सिंदूर, फूल आदि भगवती अन्नपूर्णा को समर्पित करें। भगवती की प्रदक्षिणा कर संगठान प्रणाम करें। अपने हाथ में डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना करें। हे मां अन्नपूर्णा, हे संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली, यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया। हे मां, इस डोरे से तुम शुभ ग्रहण करो। हे मां, तुम तो तीनों लोगों को पालन करने वाली हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। अंत में हे मां, तुम मुझे श्रेष्ठ कर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। इसके बाद अन्नपूर्णा की व्रत कथा को सुनो। गुरु की दक्षिणा प्रदान करें। 17 पात्रों में पकवान बिना नमक रख ब्राह्मणों को दान दे। सुहागिन स्त्रियों को भोजन करावें। उसमें पश्चात रात में स्वयं ही बिना नमक भोजन करें तथा मैं भगवती का गुणगान करे। पृथ्वी पर संगठान प्रणाम कर भगवती को प्रार्थना व विसर्जन कर देवें। माँ हर दम हमारी स्त्री और हे मेरे बच्चों तुम्हारे सेवक है। माँ, हमारे तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे आराध्यों में क्षमा करो और मेरे परिवार को नित्य कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालों में उपयोग बीज आदि के लिए कहे अथवा स्वयं भोजन करे, तब दूसरों को कदापि न दे। दूध लाल फूल डोली कथा पढ़ी। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त था, केवल निर्धनता से ही उसे दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा कि देवादिदेव विश्वेश्वरी, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहकर देखकर भगवान शंकर ने उसे कान पे अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कह दिया। यह कौन कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री की सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वो स्वयं इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उसकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद जो है आरती और प्रसाद का वितरण हुआ था। इसमें माता अन्नपूर्णा का प्रसाद घर घर पहुँचाया जाता है और जितना बटता है उतना अच्छा होता है। और फिर उसके बाद जो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस।